एक कहानी, एक किरण। धैर्य। कहते हैं, महर्षि नारद अपनी अनंत यात्राओं में से एक बार धरती से स्वर्ग की ओर जा रहे थे। अचानक उन्हें एक वृक्ष के नीचे जोर जोर से हरि नाम संकीर्तन की आवाज सुनाई दी। नारद जी ने सोचा, चलो इन महान तपस्वी के दर्शन करते चले। वृक्ष के नीचे एक वयोवृद्ध तपस्वी समाधि में बैठे हरि नाम का जाप कर रहे थे। जर्जर शरीर, लंबी जटाएं, गांठें, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, ये सब इस बात का साक्षात प्रमाण थी कि प्रभु इच्छा को पाने के लिए कई दशकों से ये तपस्वी प्रयासरत था। नारद जी और पास गए। तपस्वी के ग्रंथ के पन्ने जीर्ण शीर्ण हो चुके थे। रुद्राक्ष की माला उनके उंगलियों के स्पर्श से घिसकर अपना आकार खो चुकी थी, पर प्रयास जारी था प्रभु चरणों में स्थान पाने का। नारद जी ने पास आकर नमस्कार किया और पूछा, महापुरुष, मैं स्वर्ग में ब्रह्मा जी के पास जा रहा हूं, आपका कोई संदेश? तपस्वी ने आंदोलित स्वर में कहा, ब्रह्मा जी से पूछना, मैं कितने ही दशकों से पूजा अर्चना में लगा हूं, कब मुझे स्वर्ग मिलेगा, कब मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, कब तक मुझे और पूजा और अर्चना करनी होगी? नारद जी तपस्वी का प्रश्न मन में धारण करके आगे बढ़े तो देखा, एक वृक्ष के नीचे एक तारा बजाकर मस्ती में एक युवक नाच नाच कर प्रभु भजन गा रहा है। वह अपने आसपास की दुनिया से बिल्कुल अलग थलग गहरी मस्ती के आलम में अपने ही मन के संगीत को संकीर्तन के भाव और शब्दों में भिगोकर पूरे वातावरण को भक्तिमय कर रहा है। महर्षि नारद उसके पास गए, सोचा इसे भी मिलते चले, परंतु वह युवक जैसे आत्मविस्मृति में और परम आनंद की अवस्था में था। काफी देर आत्मलीन रहने के बाद उसने आंखें खोली। नारद जी को सामने पाकर सादर नमस्कार किया। नारद जी ने कहा, स्वर्ग में ब्रह्मा जी से मिलने जा रहा हूं। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। प्रभु जी से पूछूंगा, तुम्हें स्वर्ग में आमंत्रण कब मिलेगा, कब मोक्ष प्राप्त होगा? युवक मौन रहा, हल्का सा सिर को झुकाया और फिर एक तारा उठाकर नाचने और गाने लगा। मुस्कुराते हुए नारद जी ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय बाद उसी मार्ग से फिर महर्षि नारद का जाना हुआ। नारद जी ने जैसे नारायण नारायण का उच्चारण सुनकर तपस्वी ने एकदम आंखें खोली और उत्सुकता से पूछा, मेरे प्रश्न का उत्तर लाए हो क्या? नारद जी ने कहा, हाँ महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा है कि जिस वृक्ष की डाली के नीचे आप बैठे हो, उसके जितने पत्ते हैं, अभी उतने वर्ष और लगेंगे मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। अभी और जब तप करना पड़ेगा। तपस्वी क्रोध से भर गया। रुद्राक्ष की माला को छिन्न भिन्न करके उसने मन के खाई में फेंक दिए। पुरातन ग्रंथ के पन्नों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और क्षोभ से कहा, इतने दशकों की तपस्या का ये फल है तो मुझे फिर भी कई वर्षों के लिए और अयोग्य ठहरा दिया गया है। कह दो ब्रह्मा जी से, मुझे स्वर्ग और मोक्ष की जरूरत नहीं है। नारद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। युवक गहरी तंद्रा में था। भजन और नृत्य की कड़ी वैसे ही चल रही थी। आसपास के वातावरण से कटा प्रभु भक्ति में वो नौजवान मदहोश सा था। नारद जी ने कई बार पुकारा। युवक का ध्यान भंग हुआ। उसने नारद जी की ओर देखा तो महाराज जी ने कहा, ब्रह्मा जी का संदेश लाया हूं। तुम्हें मोक्ष प्राप्त करने के लिए अभी उतने साल लगेंगे जितने इस डाली के पत्ते हैं जिसके नीचे तुम नृत्य कर रहे हो। युवक विभोर होकर नाचने लगा और प्रभु का जय घोष करने लगा। बस एक डाली के पत्तों के बराबर वर्ष, भगवान ने बड़ी कृपा की है।
वह एक पूरा वृक्ष भी कह सकते थे। इस जंगल में जितने वृक्ष हैं, उनके जितने पत्ते हैं, ये भी कह सकते थे। प्रभु की अपार कृपा है, बहुत अनुकंपा है कि उन्होंने मुझे अपने इतना निकट समझा। प्रभु बड़ी कृपा, प्रभु बड़ी कृपा, प्रभु बड़ी कृपा कहकर उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। बंद होठों से मीठे मीठे गीत उभरने लगे। नृत्य में अलौकिक भाव झलकने लगा और कुछ ही क्षण में वह युवक ब्रह्मलीन हो गया, मोक्ष को प्राप्त हुआ। मोक्ष की आकांक्षा हो या सफलता की, जीवन के कर्म क्षेत्र में पुरुषार्थ, प्रार्थना, प्रतीक्षा का भाव, धैर्य और आस्था के साथ मिलकर कठिन से कठिन परिस्थिति को भी सहज बनाने का प्रयास होना चाहिए। भाव कर्ता का नहीं, कृत्य का चाहिए। सुख पाना सहज हो जाता है और जो है उससे तृप्ति की शीतलता बढ़कर पूरे अस्तित्व को सुखद बना देती है। आसक्ति इतनी परिपक्व हो जाए कि मार्ग में ही मंजिल का रस आने लगे, चिंता चिंतन बन जाए, इच्छा अनुराग का रूप धारण कर ले और आकांक्षा का स्थान अनुकंपा ले ले, फिर धैर्य की ऐसी स्थिति बनती है कि वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाता है। संसार में रहकर हो या संसार से परे, चिरस्थायी, निर्विकार और असीम आनंद प्राप्त होता है।